अर्जुन और मैं साथ बड़े हुए। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। उसने मुझे अनगिनत बार कहा है कि वह मुझसे प्यार करता है। उसने वादा किया था कि ग्रेजुएशन के बाद हम शादी करेंगे। हमने आज शादी का लाइसेंस लेने का फैसला किया था। अर्जुन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रिया, मैं तूने सोचा था कि अर्जुन तुझसे शादी करेगा, है ना? हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। एक शर्त, बस इतना ही। सब देखो, वह एक जोकर की तरह नहीं लग रही। उसने सच में शादी का जोड़ा पहन लिया। चलो सब उसकी फोटो लेते हैं। भविष्य के मेरे सारे खूबसूरत सपने इस पल में उनके बेरहम मजाक में बदल गए। अर्जुन, तुम्हारे मुझसे किए गए वादे, जब तक प्रिया नहीं आई सब कुछ बदल गया। कल रात तुमने कहा था अगर मैं शादी का जोड़ा पहनूं और शादी रजिस्ट्री ऑफिस में गुलाब लेकर आऊं तो तुम मुझसे शादी करोगे। यह सब झूठ था। मुझे माफ करो। रिया, अगर तू इतनी बेताब है शादी करने को तो रवि से शादी क्यों नहीं कर लेती? वैसे भी उसके परिवार के पास पैसा है। उससे शादी करने के बाद तेरी माँ को नहीं करना पड़ेगा तेरे लिए कचरा बटोरना। रिया, अगर तूने आज शादी के लिए किसी को नहीं चुना, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। तू जानती है इस शहर में मेरे परिवार की क्या हैसियत है। बस मेरे कहने से तू और तेरी माँ इस शहर से गायब हो जाओगे। प्रिया, अगर उसने शादी के लिए किसी को नहीं चुना तो डर है कि वह तुम्हें परेशान करती रहेगी। तुम कंगाल हो। तुम किसी को शादी के झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तेरा चेहरा ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ एक मजदूर हो। तुमसे कौन शादी करेगा? मेरी दादी को बता दो कि यह ब्लाइंड डेट भी फेल हो गई क्योंकि दूसरे व्यक्ति को लगा कि मैं बहुत गरीब हूं। उससे कहो कि मुझे शादी के लिए जबरदस्ती ना करे। क्या आप मेरे साथ शादी का लाइसेंस लेने चलेंगे? मेरा नाम रिया स्टीवर्ट है। मैं 23 साल की हूँ। हाल ही में स्थानीय विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुई हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति औसत है, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं। रिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे शादी नहीं की, तुम किसी बेतरतीब मजदूर से शादी कर लोगी? क्या तुम पागल हो गई हो? अगर वह उससे शादी करना चाहती है तो करने दे। वह तुमसे बहुत प्यार करती है। मुझे नहीं लगता कि वह यह करने की हिम्मत करेगी। मेरा नाम आकाश सूर्य है। मैं 28 साल का हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं भी कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो चलिए शादी का लाइसेंस ले आते हैं। हम अर्जुन, रिया सच में शादी का सर्टिफिकेट लेने नहीं जाएगी उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ, है ना? वह नहीं जाएगी। उसे बचपन से मुझ पर क्रश है। वह किसी और से शादी नहीं करेगी इतनी छोटी बात पर बदला लेने के लिए। आकाश, रिया जैसी टॉप स्टूडेंट और प्रिया जैसी अमीर वारिस, दोनों तुम पर पागल हैं। तुम किसे चुनोगे? वह मुझसे प्यार करती है। बिना किसी खिताब के भी वह मेरे साथ रहेगी। सिर्फ तुम प्रिया से शादी करो। उसके कनेक्शन का उपयोग करके ऊपर बढ़ो, सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ो और रिया को रखेल बनाकर रखो। रिया, अपने स्टैंडर्ड कम करने के लिए शुक्रिया। मेरे साथ उसी कॉलेज में जाने के लिए तुम्हारे स्कोर कैपिटल यूनिवर्सिटी के लिए काफी अच्छे थे। कौन था वो जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद रोया और मुझसे गले लगकर बोला कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? रिया, ग्रेजुएशन के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। माँ, रिया, माँ पर बॉस ने चोरी का इल्जाम लगाया है। मैं पुलिस स्टेशन पर हूँ। क्या तुम आ सकती हो? डरो मत माँ, मैं आ रही हूँ। मुझे लगा कोई कुत्ता रास्ता रोक रहा है। निकला तुम हो।
क्या तुम्हारा कुछ हाथ था मेरी माँ के साथ जो हुआ उसमें? अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे लो, मेरी माँ को अकेला छोड़ दो। रिया, अगर अर्जुन तुम्हारे लिए बोलने और गुहार लगाने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगी। कैसा रहेगा? अर्जुन, बचपन से मेरी माँ तुम्हें अपने बेटे से भी अच्छा मानती थी और अब तुम उसके लिए मिन्नत भी नहीं करोगे। देखा रिया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़ना नहीं चाहती। यह अर्जुन है, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। श्रीमान सूर्य, यह है वह सारी जानकारी जो आपने रिया के बारे में मांगी थी। यह आपकी पत्नी के बारे में सारी जानकारी है। एक गरीब परिवार से आने वाली आर्ट्स की टॉपर। उसके पिता 4 साल पहले गुजर गए। वह और उसकी माँ एक दूसरे का सहारा हैं। बहुत ही शानदार लड़की। वह कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकती थी, उसने ओशन यूनिवर्सिटी क्यों चुनी? पता नहीं, शायद घर के करीब है। बधाई का तोहफा तैयार करो। चूंकि हम शादीशुदा हैं, मुझे अपनी सास से मिलने जाना चाहिए और अपनी पत्नी को घर लाऊं। श्रीमान झांग, मैं एवा की बेटी हूँ। आपने आज पुलिस को फोन किया, कहा कि उसने कुछ चुराया है। मेरी माँ कभी चोरी नहीं करेगी, कृपया इसे जाने दीजिए। मेरी 50,000 की सोने की चेन खो गई थी और वह तुम्हारी माँ के बैग में मिली, रंगे हाथों पकड़ी गई। तुम्हें लगता है कि उसने चोरी नहीं की? यह कहने से सच हो जाएगा। श्रीमान झांग, मेरी माँ 3 साल से आपके लिए काम कर रही है। आप उसके चरित्र को किसी से बेहतर जानते हैं। कृपया इसे जाने दीजिए। अपनी शर्तें बताइए। श्रीमान झांग। मिस मिलर, प्रिया, तुम्हारी माँ ने कुछ चुराया है। बेशक उसे नतीजे भुगतने होंगे, लेकिन मैंने सुना है 50,000 से अधिक की चोरी 3 साल की जेल हो सकती है। प्रिया, तुम क्या चाहती हो? अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ जेल जाए तो मैं केस वापस ले सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम काफी खूबसूरत हो। कैसा रहेगा आज रात हम? रिया, अगर तुम बॉस की शर्त नहीं मानोगी तो कोई तुम्हारी माँ को नहीं बचा सकता। तुम्हें पता है मेरे परिवार के पास सबसे अच्छे वकील हैं। मुझे बस ये सोचकर हैरानी होती है कि तुम्हारी माँ का कमजोर शरीर 3 साल अंदर झेल पाएगा या नहीं। प्रिया, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? अर्जुन, मेरे पिता ने तुम्हारे स्टार्टअप को फंड देने पर सहमति जता दी है और वह तुम्हें पूंजी दे रहे हैं। प्रिया, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बस अपनी किस्मत कबूल कर ले। तुझे लगता है तू मिस मिलर से मुकाबला कर सकती है? बस एक अच्छी लड़की बन और मेरे साथ चल। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तेरी और तेरी माँ की अच्छी देखभाल होगी। सपनों में रहो, तुम में से कोई बच नहीं पाएगा। चिंता मत करो, हमारे लिन परिवार के पास सबसे अच्छे वकील हैं। जल्द ही तुझे वही मिलेगा जिसकी तू हकदार है। धन्यवाद मिस मिलर। जी हाँ, आपका स्वागत है। प्रिया, रिया ही भ्रम में थी। मैं यकीन करूंगा कि वह अब से मुझसे दूर रहे। अर्जुन, उस पर तरस आ रहा है? अगर तुम्हें उस पर तरस आ रहा है तो हम ब्रेकअप कर सकते हैं और मैं अपने पिता से फंडिंग वापस ले सकती हूँ। रिया, तुम्हें यह अच्छे से सोच लेना चाहिए। या तो तुम श्री झांग के साथ जाकर अपनी माँ को बाहर निकालो या फिर उसे वहीं छोड़ दो, डर में जीते हुए। रिया, मुझे समझाने दे। रिया, मुझसे दूर रहे, मुझे मत छू, तू मुझे बीमार करता है। रिया, इतनी बेवजह मत बन, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन, तेरे पिता जल्दी चल बसे और तेरी माँ घर से दूर काम करती थी। मेरी माँ ने ही तुझे पाला था। हर छुट्टी पर वह मोमोज का एक निवाला भी नहीं खाती थी, वे सब तुझे दे देती थी। लेकिन जब वह मुसीबत में पड़ी, तूने उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। रिया, इस दुनिया में सबसे ताकतवर की चलती है। अगर मैंने विनती भी की होती, वह तुझे नहीं छोड़ती। बस थोड़ा और सह ले, ठीक है? जब मैं हाइचिंग में अपने पैर जमा लूं, मैं वादा करता हूं, तुझे निराश नहीं करूंगा। चुप रह, मैं कैसे सहूं? तू चाहता है मैं उस बॉस को खुश करने जाऊं, है ना? नहीं रिया, मेरा मतलब ये नहीं था। रिया, मेरी बात सुन। मुझे छोड़ दे। वह जवाब क्यों नहीं दे रही? आपको लगता है शायद अब उसे कुछ एहसास हुआ है और पछता रही है वो शादी आपसे करवाने का सर्टिफिकेट। अपना मुंह बंद रख। एक टॉप टियर अरबपति गरीब बनने पर अड़ा हुआ।
काश मैं वहाँ होता ये देखने। तू क्या बड़बड़ा रहा है? किसी को भेजो पता लगाने वह कहाँ गई अभी। श्रीमान सूर्य, क्या वो आपकी पत्नी नहीं है? मेरा मतलब ये नहीं था, रिया। मुझे जाने दे। उसने तुझे छोड़ने को कहा। क्या तू बहरा है? उसने तुम्हें जाने देने को कहा था। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? तुम कौन हो? अपने काम से काम रखो। मैं उसका पति हूँ। तूने सच में जाकर इस मजदूर से शादी कर ली? रिया, क्या तूने अपना दिमाग खो दिया है? क्या तुम ही नहीं थी जिसने मुझसे उससे शादी करने को कहा था? तुम इतना परेशान क्यों हो? रिया, मेरी बात सुन। हम इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते। वह बस एक गरीब मजदूर है। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती एक पल के आवेश में। कल तुम उससे तलाक ले लोगी। तुम हद पार कर रहे हो। मैं तलाक नहीं ले रही हूँ। रिया, तुम इस बार सच में बहुत आगे बढ़ गए हो। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। एक दिन तुम मेरे पास भीख मांगते आओगे। रेस्तरां का मालिक तुम्हारी माँ के खिलाफ मामला दर्ज कराने पर अड़ा है। फिर देखते हैं तुम क्या करते हो। आकाश। आकाश सूर्य। आकाश सूर्य, मुझे माफ करो। मैं बहुत व्यस्त थी, भूल गई तुम्हारी आज रात मेरी माँ से मुलाकात के बारे में। क्या हुआ? मेरी माँ पर झूठा चोरी का आरोप लगा और पुलिस ले गई। कौन सा थाना? जिनपिंग इलाके वाला। मेरा एक दोस्त है जो वकील है। मैं तुम्हारे लिए उससे बात कर सकता हूँ। ज्यादा चिंता मत करो। पर्याप्त सबूत के बिना वे फैसला नहीं कर सकते। कोई फायदा नहीं। दूसरा पक्ष ताकतवर है, वे पीछे नहीं हटेंगे। ताकतवर को भी कानून का पालन करना होता है। बस रुको। सूर्य समूह की टॉप लीगल टीम को जिनपिंग इलाके के पुलिस थाने भेजो और मेरी सास को बाहर निकालो। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। हम तुम्हारी माँ को बाहर निकाल देंगे। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। हम उसे लेने जा रहे हैं। सच में? लेकिन दूसरी तरफ ने मिलर ग्रुप से एक वकील रख लिया है। मिलर ग्रुप कैसी छोटी कंपनी है? मैंने तो उनका नाम भी नहीं सुना। तुम बिजनेस वर्ल्ड में नहीं हो, तुमने ना सुना हो तो नॉर्मल है। मिलर ग्रुप हाईचेंग में बहुत पावरफुल है। सूर्य समूह से भी ज्यादा पावरफुल। सूर्य परिवार बिजनेस वर्ल्ड के टॉप पर है। लिन तो नेचुरली कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मिलर्स के लिए हम जैसे आम लोगों को क्रश करना बहुत आसान होगा। रिया, आज हम सब तुम्हारे दोस्त की वजह से हैं। कुछ नहीं था। वे हमें बस परेशान कर रहे हैं। एक विधवा और उसकी बेटी, इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि घर में कोई आदमी नहीं। रिया, अर्जुन तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? अर्जुन बिजी है। कौन कहता है हमारे परिवार में कोई आदमी नहीं? माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। मेरी शादी हो गई आकाश से। हमने आज लाइसेंस ले लिया। रिया, तुम और अर्जुन बचपन से करीब थे। क्या तुमने ग्रेजुएशन के बाद शादी करने का वादा नहीं किया था? यह सब इतनी अचानक कैसे हुआ? वे तो बचपन के वादे थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं। आकाश और मैं सच में प्यार करते हैं। अच्छा, तो नौजवान, तुम कहाँ से हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारा परिवार क्या करता है? आपकी उम्र कितनी है? आपके परिवार में सब क्या करते हैं? मेरा नाम आकाश है। मैं 28 साल का हूँ। मैं यहीं का हूँ। मेरे माता पिता की नौकरी स्थिर है और मेरी दादी है। माँ, आकाश का परिवार बहुत अमीर नहीं है। दहेज। रिया, जब तक तुम्हें लगता है वह भरोसेमंद है, दहेज महत्वपूर्ण नहीं है। माँ तो बस तुम्हारी चिंता कर रही है। तुमने यह फैसला इतनी जल्दी कर लिया। मुझे बस डर है कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। नहीं लगेगी माँ। माँ, जब से रिया मेरे साथ रहना चाहती है, मैं वादा करता हूँ कि मैं रिया को कोई भी कठिनाई नहीं होने दूंगा। माँ, आज आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम करें। मैं आकाश को छोड़ने जा रही हूँ। रिया, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कानूनी रूप से शादीशुदा हैं। अरे हाँ, मेरा शहर में एक फ्लैट है। अब जब हम शादीशुदा हैं
तो क्या हमें साथ नहीं रहना चाहिए? जब मेरी माँ की तबीयत थोड़ी और सुधर जाएगी मैं तुम्हारे साथ रहने आ जाऊंगी, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। लगता है तुम पति नहीं बल्कि एक योद्धा ढूंढ रही हो। चिंता मत करो, मैं परिवार का खर्च उठाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत मेहनत नहीं करने दूंगा। शादीशुदा जोड़े को साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए, साथ मेहनत करो, हम सारा दबाव सिर्फ तुम पर नहीं डाल सकते। बारिश तेज हो रही है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास मेरा नंबर है। अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत बताना। मेरा वीचैट रिक्वेस्ट स्वीकार करना याद रखना। तो फिर मैं चलता हूं। रिया, मुझे पछताने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। बंद करो यह नाटक, ठीक है? कल उससे तलाक ले लो। मैंने वादा किया था कि तुमसे शादी करूंगा और करूंगा भी। बस मुझे थोड़ा समय दो। कोई जरूरत नहीं। रिया, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सच में उससे शादी करोगी। अगर तुम उससे तलाक नहीं लेती तो मैं अपनी टोपी खाऊंगा। श्रीमान सूर्य, लगता है आप अपनी पत्नी और सास से खुश हैं। तो आप कब योजना बना रही हैं अपनी असली पहचान बताने की? पिछले कुछ सालों में बहुत सारी औरतें मेरे करीब आने की कोशिश करती रही हैं, सालों से। चलिए थोड़ा और इंतजार करते हैं। जब तक हम एक दूसरे को बेहतर नहीं जान लेते तब मैं सही समय निकालूंगा, उसे सब कुछ बता दूंगा। बस ध्यान रखिए कि आपकी पत्नी इतनी गुस्सा न हो कि वह आपको छोड़ दे। बस गाड़ी चलाओ। बेकार, आप रिया को भी संभाल नहीं सकते। मिस मिलर, उसने किसी तरह एक वकील पा लिया और चूंकि पर्याप्त सबूत नहीं था वे उसे ले गए। अगर हम इस रिया को बर्बाद नहीं करते, अर्जुन उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं चाहती जब अर्जुन और मेरी शादी हो तो वह अपने दिल में अपनी बचपन की प्रेमिका को बनाए रखे। यह है योजना। मैं किसी को उसे तुम्हारे पास लाने का इंतजाम करूंगी और तुम्हारे बिस्तर में डाल दूं। जब समय आएगा तुम्हें अच्छा करना होगा। अगर वह पुलिस के पास गई तो? उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा परवाह है। जब तक तुम उसकी ढेर सारी फोटो और वीडियो ले लो उसे धमकाने के लिए, मुझे विश्वास नहीं वह समझौता नहीं करेगी। आप हमेशा की तरह चतुर हैं, मिस मिलर। हेलो रिया। पिछली तिमाही हमारा कुल राजस्व 0.3% बढ़ा अनुमान है। रिया, जान, मेरी मदद करो। रिया, रिया का लोकेशन ढूंढो अभी। चिंता मत कीजिए श्रीमान सूर्य, मैं आपकी पत्नी को तुरंत ढूंढ लूंगा। कौन मरना चाहता है श्रीमान सूर्य की पत्नी का अपहरण करने की हिम्मत? हे भगवान, श्रीमान सूर्य की शादी कब हुई? हाँ, मैंने तो सुना ही नहीं। तुम्हारे पास सहयोग करने का मौका था। अगर तुमने पहले सुन लिया होता तो तुम्हें इस तरह तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। बॉस, गाड़ी में बैठने से ठीक पहले इस औरत ने चुपके से एक कॉल किया। लगता है कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, वो है वह आदमी, इस औरत का पति है। रिया, तूने सच में किसी मजदूर से शादी कर ली है ना? वह तो बस एक मजदूर है। तो क्या हुआ अगर उसे पता चल गया कि तू अगवा हो गई है? वह क्या करेगा? वह तुझे बचाने नहीं आ सकता। हेलो, मेरी पत्नी कहाँ है? तुम जो चाहो मांग लो, लेकिन उसे एक उंगली भी लगाने की हिम्मत मत करना, वरना। तू समझता क्या है अपने आप को? मुझे धमकी देने की हिम्मत? जब तक तू उसे ढूंढेगा तेरी पत्नी उसके बच्चे से गर्भवती हो चुकी होगी। मैं आकाश हूँ, सूर्य समूह का सीईओ। अगर उसके सिर का एक बाल भी बांका हुआ, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तू अपने जन्म पर पछताएगा। अगर तुमने उसके एक बाल को भी छुआ, मैं तुम्हें ऐसा करूंगा कि तुम जन्म लेने पर पछताओगे। तुम सूर्य समूह के सीईओ हो और मैं सीईओ की माँ हूँ। गाड़ी और तेज चलाओ। ये बेतुका है। आपका आदमी दावा करता है कि वह सूर्य समूह का सीईओ है। वह बिना सोचे झूठ बोलता है। सूर्य समूह सबसे अमीर कंपनी है।
अगर इस गरीब आदमी को सबसे अमीर आदमी पता होता तो क्या उसकी माँ सच में यहाँ हमारे लिए सफाई कर रही होती? बहुत सारी फोटो और वीडियो लेना मत भूलना। समझ गया, समझ गया। प्रिया, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए है। बॉस, मुझे भी इस कार्रवाई में शामिल होने दो। चिंता मत करो, सबके लिए काफी है। शानदार। नहीं, श्रीमान सूर्य, जब आप फोन पर थे हमने श्रीमती सूर्य का फोन ढूंढ लिया, वह यहीं है। चलो चलते हैं। छोड़ दो। तुम बहुत सख्त हो। क्या तुम सच में सोचती थी कि तुम्हारा पति सूर्य समूह का सीईओ है? अगर मैं तुम्हें पीट पीट कर मार भी दूं तो तुम्हारी माँ कुछ नहीं करेगी। तुम कौन हो? रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत पर हाथ डालने की? तुम मौत मांग रहे हो? इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी सर। क्या तुम्हें पता है मैं किसके लिए काम करता हूँ? हाइचेंग के मिलर परिवार। क्या तुम्हें लगता है तुम उनसे पंगा ले सकते हो? मिलर परिवार में ऐसा क्या खास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमान सूर्य की पत्नी का अपहरण करने की? आकाश सूर्य, सूर्य परिवार का सीईओ यहाँ कैसे हो सकता है? अंधे मूर्ख, इसे ले जाओ। प्रिया जी, कुछ मुसीबत है। कल रात किसी ने पुलिस बुला ली और बॉस झोंग और उसके आदमियों को गिरफ्तार करवा दिया। ताप आर का। बेवकूफों का झुंड। प्रिया जी, रिया ने पुलिस को बता दिया कि आप सरगना हैं। चिंता मत करो, मेरे पास रिया से निपटने का तरीका है। वह खुद को क्या समझती है? वह मिलर परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगी। अर्जुन। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस झांग आज रिया से मिलने गए थे। वह बस उससे बात करने वाले थे, उसकी माँ की चोरी के बारे में। किसे पता था वह पुलिस बुला लेगी और मुझ पर बॉस झांग से उस पर हमला करवाने का आरोप लगा देगी। रिया की तुम पर ऐसी बदनामी करने की हिम्मत कैसे हुई? शायद उसे हमेशा लगता था कि मैंने उससे तुम्हें छीन लिया। आखिरकार तुम दोनों बचपन के प्यार थे। मैं उससे बात करूंगा, उसे केस वापस लेने को कहूंगा। उसकी शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत कैसे हुई? रिया, तुझे क्या लगता है तू मुझसे टकरा सकती है? क्या तुम्हें कोई दर्द हो रहा है? इस बार मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। हम पति पत्नी हैं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया है। प्रिया और उसके दोस्त भी बच नहीं पाएंगे, चिंता मत करो। रिया, तुम्हें किसने बताया कि पुलिस को बताओ कि प्रिया मास्टरमाइंड थी? तुम्हें केस वापस लेना होगा, वरना मुझसे शादी करना भूल जाओ। प्रिया जो मास्टरमाइंड थी, उसने अपहरणकर्ताओं को मेरी पत्नी का अपहरण करने का आदेश दिया। हम इसका पूरी तरह पीछा करेंगे। रिया, तुम सिर्फ प्रिया पर गुस्सा हो क्योंकि उसने मुझे तुमसे दूर कर दिया, है ना? हाँ, बेशक प्रिया थोड़ी बिगड़ैल हो सकती है, लेकिन वह दिल से बुरी नहीं है। उसकी इस तरह बदनामी करना बहुत हद कर दी तुमने। जब उन्होंने मेरी माँ पर चोरी का आरोप लगाया तो तुमने एक शब्द नहीं बोला। प्रिया ने मेरे अपहरण का आदेश दिया, सबूत पक्के हैं, और तुम कहते हो मैं बदनामी कर रही हूँ। सोने की चेन तुम्हारी माँ के बैग में मिली थी, मेरे विश्वास से क्या फर्क पड़ता? केस वापस लो। अगर तुमने उन्हें बहुत दबाया तो तुम और तुम्हारी माँ दोनों को भुगतना पड़ेगा। देखना चाहता हूँ कि मिलर परिवार की कितनी ताकत है। तुम तो बस एक मजदूर हो। यह मत सोचो कि सूट पहनकर तुम हाई सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हो।
मिलर परिवार अमीरों की सूची में 30वें नंबर पर है। 30वें नंबर। एक छोटी सी वर्कशॉप जो हमारे सूर्य समूह के बच्चे खुचे पर पलती है और वे 30वें नंबर पर आ गए। हमारे बच्चे खुचे से चलने वाली एक छोटी सी वर्कशॉप सूर्य समूह से टॉप 30 में आ गई। तुम किसे बुला रहे हो? एक छोटी सी वर्कशॉप? तो तुम रिया हो। तुम्हारी हिम्मत हुई पुलिस को बुलाने की और मेरी बेटी पर अपहरण का आरोप लगाने की। लगता है तुम और तुम्हारी माँ अब इस शहर में नहीं रहना चाहते। प्रिया ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अपहरण की साजिश रची। यह एक तथ्य है। रिया, तुम बहुत भोली हो। अगर मैंने तुम्हारे अपहरण की साजिश रची होती तो मुझे गिरफ्तार करने कोई क्यों नहीं आया? इसके अलावा श्री झांग और अपहरणकर्ताओं दोनों ने कहा वे मुझे नहीं जानते। चिंता मत करो, हम अभी तुम्हारे परिवार तक नहीं पहुंचे हैं। वह इतना परिचित क्यों लग रहा है? तुम हो? अंकल, वह सिर्फ एक मजदूर है, हालांकि आज उसने अच्छे कपड़े पहने हैं। पिताजी, वह सिर्फ एक मजदूर है। उसने सूर्य समूह के सीईओ होने का नाटक करने की भी हिम्मत की। सूर्य समूह का सीईओ? सूर्य समूह के सीईओ? हमारा मिलर परिवार और सूर्य समूह की गहरी साझेदारी है। भोजों में मैंने सूर्य समूह के सीईओ को कई बार देखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमान सूर्य का रूप धारण करने की? यह बिल्कुल बेतुका है। कोल, तुम्हारे परिवार के 80% मुख्य उद्योग हमारे सूर्य परिवार पर निर्भर हैं। इतना अहंकार! क्या तुम्हें डर नहीं कि सूर्य समूह तुमसे सारे व्यापार बंद कर देगा? माफ कीजिए। क्या हो रहा है? सॉरी। माफी चाहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस है। सर, क्या आप अंधे हैं? हाँ, मेरी गलती है। कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर बदल लूंगा। अब मुझे याद आया। पापा, आप उन्हें जानते हैं? वह कौन है? उनसे मत उलझो, उनके पास ताकत और रसूख है। कोई अचरज नहीं कि वह इतना जाना पहचाना लग रहा था। 6 महीने पहले एक बिजनेस गाला में मुझे मिलने का सौभाग्य मिला था सूर्य समूह के चेयरमैन आकाश सूर्य से। लेकिन तभी एक महिला मुझसे टकरा गई और श्रीमान सूर्य पर शराब गिरा दी। अगर आप श्रीमान सूर्य होते तो मैं आपको कैसे नहीं पहचानता। एक बेघर आवारा सूर्य समूह के सीईओ बनने की हिम्मत कर रहा है। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। रिया, चूंकि तुमने इस गरीब से शादी करना चुना, यह तुम्हारा अपना फैसला है, तो अब घुटनों के बल बैठ जाओ और प्रिया से माफी मांगो। शायद मैं अब भी उससे विनती करूं कि वह दरियादिली दिखाए और तुम्हें माफ कर दे, वरना तुम और तुम्हारी माँ और यह आदमी को इस शहर से निकलना होगा। मैं गलत नहीं हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्या तुम हमें पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो? तुम्हें खत्म करना? यह तो कुछ भी नहीं है। मिलर तुम्हें कुचल सकते हैं चींटियों की तरह। मैं गारंटी देता हूं, पहले मिलर खत्म हो जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। तुम? पिताजी, वह कौन है? वह आकाश का ड्राइवर है। पिछली बार जब हम सूर्य समूह गए थे, हमने उसे आकाश के लिए गाड़ी चलाते देखा था। तो तुम श्रीमान सूर्य के ड्राइवर को जानते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसका रूप धारण करने की हिम्मत करते हो। हमारे श्रीमान सूर्य। तुम अभिमानी लोग। हमारे श्रीमान सूर्य। वो घमंडी लोग। रिया, तुम्हारे पास मुकदमा वापस लेने के लिए 3 दिन है। फिर हमारी कंपनी के प्रवेश द्वार पर जाओ, प्रेस के सामने माफी मांगो मेरी बेटी प्रिया से और कहो कि तुमने उसकी बदनामी की, वरना तुम और तुम्हारी माँ और वो मजदूर इस शहर से निकल जाओ। ये पागल हैं क्या? मुझे मिलर परिवार को ठेस पहुंचाने के लिए खेद है और आपको मुसीबत में डालने के लिए, लेकिन मैं खुद संभाल लूंगी। मैं आपको इसमें नहीं घसीटूंगी। हम पति पत्नी हैं। हमें इसका सामना एक साथ करना चाहिए। इसके अलावा चिंता उन्हें करनी चाहिए। जी मैडम, मिलर परिवार की 80% आय सूर्य समूह से आती है। अगर सूर्य समूह उनसे संबंध तोड़ लेता है तो वे खत्म हो जाएंगे। हम जैसे आम लोगों को
मिलने का भी अधिकार नहीं है सूर्य समूह के सीईओ से। श्रीमान सूर्य, आप अभी भी दिखावा कर रहे हैं। आपकी पत्नी का अपहरण हो गया। श्रीमान सूर्य, अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी का अपहरण हो गया है। रिया, मैं तुमसे सच नहीं बोल रहा था। असल में मैं आकाश हूं। मुझे पता है तुम आकाश हो, शादी के सर्टिफिकेट पर लिखा है। तो तुम्हें शुरू से पता था? तुम होशियार हो, अपने नाम का फायदा उठाकर कि तुम्हारा नाम सूर्य समूह के अध्यक्ष से मिलता है उन्हें डराने के लिए। बुरा हुआ पार, मिलर परिवार सूर्य समूह के अध्यक्ष से मिल चुका है। नहीं मैडम, हमारे श्रीमान सूर्य ही असली श्रीमान सूर्य हैं। मैं सच में आकाश हूं, सूर्य समूह का अध्यक्ष। मैं सच में आकाश हूं, सूर्य समूह का सीईओ। मैंने ऑफिस के बाहर गरीब होने का नाटक किया क्योंकि मेरी दादी शादी के लिए दबाव डाल रही थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी ऐसे से मिलूंगा जो सच में मुझसे शादी करना चाहती थी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैं तुम्हें दादी से मिलने ले जाऊंगा, ठीक है? मैडम, अब से आप सूर्य समूह के सीईओ की पत्नी हैं। आप अब हर किसी के बराबर नहीं हैं, जैसे कोई आम इंसान हो। क्या मैं सपना देख रही हूँ? दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है, तो मैं सपना नहीं देख रही हूँ। हेलो रिया, अभी घर आ जाओ, कुछ हुआ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हम इतने लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं और तुम सच में एक चोर हो। हमारे परिवार ने अभी खोया है $3000 कुछ दिन पहले। तुमने ही चुराया होगा। मैंने कुछ नहीं चुराया, बस मनगढ़ंत बातें मत बनाओ। तुमने होटल में सामान चुराया और तुम्हारी बेटी ने होटल मालिक को फंसाया भी, यह कहकर कि उसने उसका अपहरण किया और उसके साथ छेड़छाड़ की। तुम दोनों माँ बेटी गरीब हो और चोरी करना पसंद करते हो। यह सच नहीं है, मैंने नहीं किया। अर्जुन, लिली, तुम मुझे किसी से भी बेहतर जानते हो। कृपया मेरे लिए कुछ कहो। उन्हें बताओ कि मैंने कुछ नहीं चुराया। देखते हैं तुम इससे कैसे बचने की कोशिश करते हो। अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। हमारा समुदाय तुम जैसे चोरों को अनुमति नहीं देगा यहाँ रहने की। हाँ, निकल जाओ। दीदी, पैसे चुराना तुम्हारी गलती थी। बिल्कुल, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मुझे बता सकती थी, मैं तुम्हें दे देती। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे मांग सकते थे, मैं आपको दे देता। लिली, सालों पहले जब आपके पति का देहांत हुआ, मैंने देखा कि आप और आपका बेटा अकेले रह गए, संघर्ष कर रहे थे। मैंने आपकी मदद की अर्जुन को पालने में, और अब आप मुझे इस तरह चुकाते हैं। आप और आपका पूरा परिवार बेदर्द कमीने हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी रिया उसके बजाय किसी और से शादी करना पसंद करेगी। वह लग्जरी कार किसकी है? मैंने सुना है इस कार की कीमत लाखों में है। सच में? एक लग्जरी कार? यह किसकी है? क्या वह उसकी बेटी रिया नहीं है? माँ, आप ठीक है? वह इतनी महंगी कार में कैसे आ सकती है? हाँ, रिया, सिर्फ दिखावा करने के लिए तुम जाकर एक फैंसी कार किराए पर ले आए? वो उसकी बेटी रिया है ना? माँ, तुम ठीक हो? रिया, सिर्फ दिखावे के लिए तुमने तो इसके लिए लग्जरी कार भी किराए पर ली। रुको, वो सूर्य समूह की कार है, आकाश की कार। तुम तो बस ड्राइवर हो, कंपनी की कार का निजी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। कितना दयनीय है। रिया, मैंने सच में कुछ नहीं चुराया। हम इतने सालों से साथ रह रहे हैं। आप जानते हैं कि मेरी माँ किस तरह की इंसान है। आपने हमेशा हमें परेशान किया है, हमारा फायदा उठाया है। मेरी माँ और मैंने हमेशा आंखें मूंद लीं, हमने जाने दिया। क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं कि आप हमें चुन रहे हैं क्योंकि हम एक विधवा और उसकी बेटी हैं? अगर मेरे पिता जीवित होते, क्या आपकी हिम्मत होती? तुम्हारी माँ की अपनी गलती है। उसका पति मर गया और उसके कोई बेटा भी नहीं हुआ। पैसे नहीं कमा सकती तो चोरी करने लगी। कौन कहता है कि स्टीवर्ट परिवार में कोई नहीं बचा? मेरी सास पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, मुझे सबूत दिखाइए। कौन कहता है कि स्टीवर्ट परिवार में कोई नहीं बचा? मेरी सास पर चोरी का आरोप लगा रहे हो, सबूत दिखाओ। तुम सिर्फ एक कर्मचारी हो, अपने आप को क्या समझते हो? सबने उसे चुराते देखा। तुम्हें क्या हक है? माँ, मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुम इसके लायक थे।
रिया, तुमने कहा मेरी माँ ने कुछ चुराया। क्या तुमने देखा? क्या तुम्हारे पास सबूत है? बिना सबूत के यह सिर्फ बदनामी है। मैं तुम पर पुलिस बुला सकती हूँ। जो पैसे मेरी माँ अपनी बीमारी पर खर्च नहीं कर पाई वो तुम दोनों पर बर्बाद हो गए। तुम नाशुक्रे कमीने। रिया, तुम हमारी कंपनी ने पहले ही सूर्य समूह के साथ एक प्रोजेक्ट पर साझेदारी की है। बस तुम इंतजार करो, बस कल तक इंतजार करो जब मैं श्रीमान सूर्य से मिलूंगा। मैं कंपनी के वाहनों के दुरुपयोग की शिकायत करूंगा ऊपर वालों से। तुम पक्के नौकरी से निकाल दिए जाओगे। कल श्रीमान सूर्य से मिलने के बाद मैं रिपोर्ट करूंगा कि तुम कंपनी की गाड़ियां कैसे इस्तेमाल कर रहे हो निजी कामों के लिए। तुम्हें निकाल दिया जाएगा। माँ, चलो जाओ। अगर मैंने फिर अफवाह फैलाते सुना तो पुलिस बुला दूंगी। जाओ और केस करो। चलो चलो। रिया, अपनी माँ को ले आओ। मेरे साथ घर चलो। यहाँ की हालत बहुत खराब है। और शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। यह हमारा घर है। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके खरीदा था यह जगह। मेरी माँ के लिए यह सिर्फ रहने की जगह नहीं है। आकाश, शुक्र है तुम यहाँ हो। अब जब तुम यहाँ हो ये लोग हिम्मत नहीं करेंगे हमें और परेशान करने की। रिया, जब से तुम दोनों की शादी हुई क्या तुम आकाश के परिवार से मिली हो? माँ, मैं आज रात रिया को ले जा रहा हूँ अपने माता पिता से मिलने। जब हमने शादी की थी मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा परिवार इतना अमीर है। क्या तुम्हें यकीन है कि मुझे कुछ लाने की जरूरत नहीं है? मैंने तुमसे कहा था हमारे पास सब कुछ है जो चाहिए। हमें तो बस एक बहू चाहिए। क्या होगा अगर तुम्हारे माता पिता और दादी मुझे पसंद न करें? तुम इतने डरपोक नहीं थे जब हमने शादी का लाइसेंस लिया था। चलो, मैं यहाँ हूँ। दादी, पिताजी, माँ, यह मेरी पत्नी रिया है। दादी, पिताजी, हम माँ, वह मेरे नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी पत्नी हूँ। वह आपसे पहली बार मिलकर घबराई हुई है। रिया, परिवार में आपका स्वागत है। शुक्रिया। ये लीजिए, इसे ले लीजिए। आकाश, अब से वह अब बॉस है। तू उसे छेड़ने की हिम्मत मत करना। ठीक है। शुक्रिया। मेरे प्यारे पोते, आप बहुत सुंदर हैं। यह मेरी तरफ से उपहार है। ये लीजिए, इसे ले लीजिए। चलिए, खोलिए। खोलो। दादी, क्या यह थोड़ा ज्यादा महंगा नहीं है? रखिए। इस परिवार की सबसे कीमती चीज तुमने उस दिन ले ली जब हमने कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। शुक्रिया दादी जी। मैंने सुना है कि रिया ने अभी ग्रेजुएशन किया है। कंपनी में उसके लिए एक पद ढूंढ। ठीक है। पिताजी, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं सामान्य रूप से आवेदन करूंगी, कोई विशेष उपचार नहीं। यह भी ठीक है। नीचे से शुरू कीजिए और कुछ अनुभव लीजिए। इस तरह जब आप बाद में प्रबंधन में जाएंगी तो वरिष्ठ कर्मचारियों को गपशप करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप सबको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि सूर्य समूह देश की नंबर 1 कंपनी है। हम यहाँ आलसियों को बर्दाश्त नहीं करते। समझ में आया? हाँ। क्या सभी नए कर्मचारी यहाँ हैं? मुझे लगता है एक और बाकी है। प्रिया, कितनी छोटी दुनिया है। आंटी, ठीक है, काम पर। आप मुझे मैनेजर जू बुलाएंगे। HR मैनेजर उसकी आंटी है। ये भाई भतीजावाद जैसा लगता है। अगर तुम प्रोबेशन पीरियड में बचना चाहते हो तो बेहतर है कि तुम उससे अच्छी संबंध रखो। तुमने इंटरव्यू कैसे पास किया? तुम भी इंटरव्यू कैसे पास कर गईं? मैडम, मैं उसे रिपोर्ट करना चाहती हूँ। उसकी प्राइवेट लाइफ गड़बड़ है। उसकी माँ चोर है। उसके जैसी किसी को सूर्य समूह में रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्या कंपनी किसी को हायर करने से पहले क्या आप बैकग्राउंड चेक नहीं करते? उस जैसी कोई इंटर्न की जगह कैसे ले सकती है? HR मैनेजर होने के नाते आप ऐसी अफवाहों पर कैसे यकीन कर सकती हैं? आपने जांच भी नहीं की। आपने वहीं एक इंटर्न को निकाल दिया। क्या आपको लगता है कि यह उचित है?
मैं अपना काम कैसे करती हूँ यह तुम्हारा काम नहीं है। इंटर्न, तुम मुझे बताने की हिम्मत मत करो कि क्या करना है। तुम्हारे जैसी किसी को अभी सूर्य समूह छोड़ने की जरूरत है, वरना मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारे रिकॉर्ड पर ब्लैक मार्क लगा दूं। रिया, मैं तुम्हें कुचल दूंगी। यह एक कीड़ा कुचलने से भी आसान होगा। मैं तुम्हें कुचल दूंगी। एक चींटी को कुचलने से भी आसान है। अगर मैं तुम होता, मैं यहाँ से निकल जाता। अपनी बेइज्जती करना बंद करो। किसके पास अधिकार है एक इंटर्न को ऐसे ही निकालने का? मैडम जाहू समझाना चाहेंगी? असिस्टेंट फिंग, इस इंटर्न की बदनामी है। निजी जीवन अस्त व्यस्त है। क्या आपके पास सबूत है? अगर नहीं तो अपने तक ही रखें। मैडम जू, क्या आपके पास और कोई काम नहीं है? तो तुम एक असिस्टेंट हो। सूर्य समूह के सीईओ मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आ रहे हैं। मैं उन्हें जरूर बताऊंगा कि तुम कंपनी की गाड़ियों का निजी कामों के लिए इस्तेमाल करते हो, हर जगह उसकी गाड़ी दिखाते हो, और श्रीमान सूर्य का रूप धारण करने के लिए किसी को किराए पर लिया। मैं श्रीमान सूर्य को बताऊंगा। तुम्हें पक्का निकाल दिया जाएगा। क्या आपको पता है यह कौन है? ठीक है, मैं श्रीमान सूर्य के मुझे निकालने का इंतजार करूंगा। बिल्कुल, मैं बस श्रीमान सूर्य का इंतजार कर रहा हूं कि वह मुझे निकाल दें। रिया, तो क्या हुआ अगर तुम उस छोटे असिस्टेंट को जानती हो? वह सिर्फ एक असिस्टेंट है। क्या आप प्रिया हैं? आपकी चाची कंपनी के HR विभाग की मैनेजर हैं। अब से कृपया हमारा ख्याल रखिए इंटर्न से फुल टाइम में कन्वर्ट होने के बारे में, प्लीज। चिंता मत करो सब लोग। जब तक तुम सब मेरी मदद करोगे इस रिया को साथ मिलकर हटाने में, मैं पक्का करूंगी कि मेरी चाची तुम सबको फुल टाइम में कन्वर्ट करवा दें। सॉरी, हम भी सिर्फ फुल टाइम में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तुमसे किसने कहा प्रिया से पंगा लेने को? उसके कनेक्शन अच्छे हैं। मैं झगड़ा शुरू नहीं करती, लेकिन अगर हो जाए तो पीछे नहीं हटती। दयालु होना बेहतर है। तुम रिया, अविश्वसनीय। पहला दिन है काम पर। कैसे चल रहा है? अर्जुन को आज प्रोजेक्ट टीम से मिलना था। मैंने किसी से बंद करवा दिया, उसे आने नहीं दिया। बताओ, क्या हम उसे सबक सिखाएं? मिलर परिवार का सफाया कर दो। इसमें मजा क्या है? कैसा रहेगा हम उसके साथ थोड़ा खेलें? जानू, क्या यह तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती? कर सकते हो, लेकिन मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। ठीक है। अब यह इसे कहते हैं इनाम। मैंने क्यों नहीं उससे पहले मुलाकात की? हाँ, श्रीमान सूर्य, कोल मिलर ग्रुप के सीईओ नीचे हैं और आपसे मिलने की मांग कर रहे हैं। आपने सारा सहयोग रोक दिया सूर्य समूह और मिलर परिवार के बीच। वह घबरा रहा है। उसे ऊपर भेजो। किसी को मेरे जैसा बनाकर भेजो। यह किसने किया? यह किसने किया? रिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सूर्य समूह से निकल जाती। सामान्य क्षेत्रों में हर जगह कैमरे हैं। मैं यह नियामकों को रिपोर्ट करूंगी। जब ऐसा होगा, देखते हैं तुम्हारी आंटी तुम्हें बचा पाती है या नहीं। रिया, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। सूर्य समूह में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हें सच में नहीं लगता कि तुमने सूर्य समूह के सीईओ से शादी की है ना? यह रिया एक गरीब आदमी से शादी की, फिर भी वह खुद को धोखा दे रही है, यह सोचकर कि वह सीईओ की पत्नी है। सब जानते हैं हमारे श्रीमान सूर्य कमिटमेंट फोब हैं। मैंने सुना है वो जन्म से ही सिंगल हैं, एक भी अफवाह नहीं। तो आकाश भी कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा।
तो वह इतना अच्छा किसर क्यों है? मैंने अपना मन बदल लिया है। क्या मेरे पिता ने तुम्हें 3 दिन नहीं दिए थे सार्वजनिक माफी मांगने के लिए मिलर समूह के प्रवेश द्वार पर? मैं चाहती हूँ कि तुम अभी करो, यहीं सूर्य समूह के प्रवेश द्वार पर घुटनों पर बैठो और मेरी माफी मांगो। नहीं तो मैं पक्का करूंगी कि तुम कल सूर्य समूह से बाहर हो। मैं देखना चाहूंगी कि तुम कैसे मुझे सूर्य समूह से निकालने की योजना बनाते हो। अर्जुन, तुमने कहा था हम पक्के तौर पर करने वाले थे सूर्य समूह के साथ यह डील। अब हमें रिजेक्ट कर दिया गया। हमारा कैश फ्लो फ्रोजन हो गया और कंपनी टिक नहीं पा रही। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? हमारे पास अभी भी प्रिया और उसके पिता हैं, है ना? सबसे बुरी स्थिति में हम बस उसके पिता से और पैसे निवेश करवा देंगे। पापा, क्या आप सीरियस हैं? सूर्य समूह के प्रेसिडेंट वास्तव में मुझसे शादी करना चाहते हैं। श्रीमान सूर्य पर सुविधा के विवाह का दबाव है। मैं उनके लहजे से समझ गया कि उनका क्या मतलब था, इसलिए मैंने तुरंत उन्हें तुम्हारी फोटो भेज दी। श्रीमान सूर्य बहुत प्रसन्न हुए। अगर तुम आकाश से शादी कर सको तो हमारा मिलर ग्रुप एक रात में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। प्रिया, तुम यहाँ हो। तुम्हें क्या चाहिए? प्रिया, सूर्य समूह ने हमारी पार्टनरशिप रिजेक्ट कर दी। क्या तुम अपने पिता से फिर से पूछ सकती हो हमें कुछ पैसे निवेश करने के लिए? डील बंद न कर पाना तुम्हारी अपनी अयोग्यता है। अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही काफी कुछ किया है। हम ब्रेकअप कर रहे हैं। प्रिया, क्यों? घर में आपका स्वागत है, मैडम। नमस्ते। ये नानी वैंग हैं। ये आपकी रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखेंगी। अगर आपको कुछ चाहिए पहले नानी वैंग को बताइए, और अंकल झांग को भी। यहाँ बस हम दो? अगर आपको अजीब लगे, मेरे पास और भी कई प्रॉपर्टी हैं। नहीं, मुझे पसंद है, बस बहुत बड़ा है। प्रिया, 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 रुको। प्रिया, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या हम ठीक नहीं चल रहे थे? क्यों ब्रेकअप कर रही हो? मैं दिनों से तुम्हारा मनोरंजन कर रही हूँ, स्टार्टअप और इन्वेस्टर्स ढूंढने में मदद कर रही हूँ। और तुम? अब मैं तुम्हारे साथ खेल चुकी। तुम सूर्य समूह के साथ डील भी नहीं कर पाए। मेरे लिए तुम्हारा क्या फायदा? नहीं प्रिया, मुझे एक और मौका दो। इस बार मैं जरूर सूर्य समूह के साथ डील कर लूंगा। चल देना। प्रिया, ऐसे बेकार आदमी सिर्फ मस्ती के लिए ठीक है। उसकी तुलना सूर्य समूह के सीईओ से कैसे हो सकती है? एक बार मैं श्रीमान सूर्य से शादी कर लूं, हमारे पास सब कुछ होगा। अगर मैं घबरा गई तो? शर्मीली, आकाश, यह मेरा पहला रिश्ता है और मेरी पहली शादी भी। तुम मेरा फायदा मत उठाओ। क्या संयोग है, मेरी भी पहली बार है। घबराओ मत, मुझे जल्दी नहीं है। चलो एक दूसरे को अच्छे से जानने तक इंतजार करें, जब तक तुम मेरे साथ रहने को तैयार न हो जाओ। आकाश, शुक्रिया। रिया, वहाँ मत बैठो, कुर्सी पर कील है। तुम बहुत बोलती हो। लगता है तुम भी उसकी तरह परेशान होना चाहती हो।
हमारी प्रिया भविष्य की श्रीमती सूर्य है। अगर तुम हमारी प्रिया को नाराज करोगी, तुम दोनों सूर्य समूह से निकल सकते हो। तुम डरो मत, उन्हें जाना चाहिए। क्या तुम अर्जुन के साथ नहीं हो? तुम कब से भविष्य की श्रीमती सूर्य बन गई? क्या तुम अर्जुन के साथ नहीं हो? कब से तुम बन गई हो भविष्य की श्रीमती सूर्य? श्रीमान सूर्य को मुझसे दिलचस्पी हो गई है, वह मुझसे शादी करना चाहते हैं। श्रीमान सूर्य और अर्जुन के बीच अब अर्जुन को कौन चाहेगा? शुरू से ही मैं तो बस अर्जुन के साथ खेल रही थी, वह इतना आसानी से मिल गया और इतना मूर्ख, बोरिंग। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि वह एक होनहार लड़का है? अगर उसका स्टार्टअप सफल हो जाता तो वह मेरा बैकअप हो सकता था, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी सूर्य समूह के सीईओ की बराबरी नहीं कर सकता। जो तुमने अभी कहा, मैं वह पहले ही अर्जुन को भेज चुकी हूँ। रिया, तुम मर गई हो। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? ऑफिस में कैमरे हैं, कुर्सी पर कीलें किसने रखी? कैमरे सब कुछ साफ दिखा देंगे। तुम कैमरे चेक करना चाहती हो? आंटी, रिया कैमरे चेक करना चाहती है। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हें कैमरे चेक करने का अधिकार किसने दिया? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें क्या हक है सिक्योरिटी फुटेज चेक करने का? रिया, शायद हम इसे छोड़ दें। हम कोई नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारा कोई मौका नहीं है। डरो मत, वे लंबे समय तक अपना रोप नहीं चला पाएंगे। प्रिया मिलर परिवार की लाडली बेटी है। श्रीमान सूर्य हमारी प्रिया से शादी करना चाहते हैं। भविष्य में प्रिया सूर्य समूह की मालकिन होगी। तुम सब खबरदार रहना। जो कोई रिया के करीब आया, वह पक्की नौकरी का सपना भूल जाए। तुम बुरे काम करती हो और फिर लोगों को धमकाती हो। ऐसी कंपनी मैं नौकरी छोड़ दूंगी। तुम क्यों छोड़ रही हो? उन्हें जाना चाहिए, हमें नहीं। कंपनी को एक शिकायत मिली है। कोई एक सहकर्मी को परेशान कर रहा है। कंपनी को एक सुराग मिला। कोई सहकर्मी को परेशान कर रहा है। आयरिस, सुरक्षा कैमरों में साफ दिख रहा है तुमने रिया की कुर्सी पर कीलें रखीं और उसकी पानी की बोतल में कुछ अज्ञात पदार्थ डाला। कंपनी ने फैसला किया है न सिर्फ तुम्हें नौकरी से निकालने का, बल्कि पुलिस से भी जांच कराने का। प्रिया, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्रिया, तुमने ही मुझसे ये सब करने को कहा था। चाची, असिस्टेंट फेंग, इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। शायद आपको अभी पता नहीं, लेकिन हमारी प्रिया श्रीमान सूर्य से सगाई कर चुकी हैं। प्रिया जल्द ही सूर्य समूह की मालकिन बनने वाली हैं। माफ कीजिए मैनेजर जू, हम सिर्फ कंपनी की नीति का पालन कर रहे हैं। सूर्य समूह एक सार्वजनिक कंपनी है, कोई माँ बाप की दुकान नहीं। चाहे कोई भी हो, अगर वे कंपनी के नियम तोड़ते हैं तो उनकी जांच होगी। माफ करना मैनेजर साहब, हम तो बस नियमों का पालन कर रहे हैं। सूर्य समूह एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है। यह कोई छोटा पारिवारिक व्यवसाय नहीं है, चाहे कोई भी हो। अगर वे कंपनी की नीति का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जांच होगी। मेरी जांच नहीं हो सकती। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। मुझे यह नहीं चाहिए। प्रिया, प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसे ले जाओ। प्लीज मेरी मदद करो। प्रिया, मैं आपराधिक रिकॉर्ड नहीं ले सकती। प्रिया, प्लीज मेरी मदद करो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं देखूंगी कि तुम्हारा अंत क्या होता है। तुम बस श्रीमान सूर्य के सहायक को जानती हो। वह सिर्फ एक सहायक है। जब मैं श्रीमान सूर्य से शादी करूंगी, फिर देखेंगे कि तुम कितनी अकड़ में हो। शुक्र है यह सूर्य समूह जैसी बड़ी कंपनी है। आज के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। रिया ने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा है। इसका मतलब क्या है? तुम श्रीमान सूर्य से शादी कर रही हो। हम अब अलग नहीं हो सकते। कंपनी अभी भी बढ़ रही है। तेरे पिता का फंडिंग अभी तक नहीं आया है। अगर हम अब अलग हो गए, मुझे बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्रिया, जब तुमने रिया का वॉइस मैसेज सुना, तो फिर भी तुम क्यों चिपके हुए हो? क्या तुम्हें लगता है तुम तुलना कर सकते हो सूर्य समूह के सीईओ से? प्रिया, कोई तुलना नहीं है। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। प्रिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। प्रिया। अर्जुन, उस प्रोजेक्ट पेमेंट के बारे में हम कब उम्मीद कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। महीने का आखिरी दिन डेडलाइन है। वह प्रोजेक्ट फंडिंग कब मिल पाएगी? कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो चुका है। महीने का आखिरी दिन ड्यू डेट है। अगर तब तक पैसा नहीं आया तो हमें भारी जुर्माना देना होगा। रवि, क्या तुम्हारा परिवार अमीर नहीं है?
मैं तो बस नाटक कर रहा था। मैं फिर से प्रिया से बात करने की कोशिश करूंगा। वह हमें ऐसे नहीं छोड़ सकती। रिया, क्या तुमने प्रिया से कुछ कहा? क्या इसीलिए वह मेरा पैसा नहीं ले रही? तुम्हें सच में नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए कि प्रिया और मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं तुमसे समझौता कर लूंगा क्या? अर्जुन, तुम दयनीय हो। गाड़ी में बैठो रिया। दादी ने स्वीट एंड सॉर रिब्स बनाए हैं। तुमने फिर से श्रीमान सूर्य की कार चुरा ली? कोई बचाओ, इसे पकड़ो। कोई श्रीमान सूर्य की कार चुरा रहा है। क्या हो रहा है? यह वही है, उसने श्रीमान सूर्य की कार चुराई और इसे अपनी तरह इस्तेमाल कर रहा है। क्या हो रहा है? वही है, उसने श्रीमान सूर्य की कार चुराई है और वह उसे अपनी ही तरह इस्तेमाल कर रहा है। हटो। श्रीमान सूर्य, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। नहीं हो सकता। आपने गलत आदमी पकड़ा है। वह श्रीमान सूर्य कैसे हो सकता है? वह तो बस एक ड्राइवर है, वह एक निर्माण मजदूर है। मैंने सूर्य समूह में सालों काम किया है। क्या वह श्रीमान सूर्य हैं या नहीं? तुम्हें लगता है मैं उसे किसी और से गलती से पहचान लूंगा? तुम गलत हो। तुम निश्चित रूप से गलत हो। वह बस एक ड्राइवर है। तुम पागल हो। रिया का मंगेतर सूर्य समूह का सीईओ है। नामुमकिन। यह सच नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि कल सूर्य समूह का लैंडिंग होटल में टीम बिल्डिंग कार्यक्रम है। एक टीम बिल्डिंग कार्यक्रम श्रीमान सूर्य हर साल जाते हैं। जब हम कल जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि वह सच में सूर्य समूह का सीईओ है या नहीं। इस हवेली को देखो प्रिय। रुको, तुम्हें क्या चाहिए? मैं कोल मिलर हूँ, मिलर ग्रुप का अध्यक्ष। यह मेरी बेटी है। तुम्हारे युवा मालिक मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं। हम आज यहाँ आए हैं शादी की बात करने। मुझे अभी अंदर जाने दो। मैं आकाश के माता पिता से मिलने आई हूँ और दादी से। मैं उपहार लाई हूँ। तुम्हें लगता है हमारा युवा मालिक तुमसे शादी करेगा? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे अंदर जाने दो। एक और जो सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, हमारे युवा मालिक की पहले से पत्नी है। नाटक बंद करो, यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस बुला लूंगा। आपको पर में 2000 रोज। आपको पर में। पिताजी, कौन सी पत्नी? कौन सी पत्नी? तुम्हारे युवा मालिक ने मुझसे खुद वादा किया था कि वह मेरी बेटी से शादी करेगा। हम आज उपहार लाए हैं अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी बात सुनो, तुम जैसे लोग मैंने सूर्य परिवार में बहुत देखे हैं। यहाँ अपनी इज्जत मत खोना, चले जाओ। रास्ता दो, रास्ता दो, हमारे युवा मालिक आ गए हैं। वह कार में रिया है। क्या मैं कुछ गलत देख रही हूँ? मैं आप दोनों को देख रहा हूँ। वह हमारे छोटे मालिक हैं और पैसेंजर सीट पर बैठी उनकी पत्नी है। मैं आपको गाली नहीं दूंगा। आपकी उम्र देखते हुए यहाँ दृश्य मत बनाइए, यहाँ से चले जाइए। अथारस। पापा, क्या आपने देखा कि वह महिला जो कार में थी कौन थी? वह बिल्कुल रिया जैसी लग रही थी। तुम झुग्गी वाली रिया की बात कर रहे हो? यह असंभव है। तुम कुछ गलत देख रही हो बेटा। लेकिन पापा, क्या आपने नहीं कहा था कि सूर्य समूह के सीईओ मुझसे शादी करना चाहते हैं? उनकी पत्नी कैसे हो सकती है जब तक कि सूर्य परिवार में कोई और बेटा ना हो? सूर्य समूह के सीईओ श्रीमान सूर्य इकलौते बेटे हैं। पिछली बार जब मैं उनकी कंपनी गया था, श्रीमान सूर्य मुझसे कहते रहे कि वे अविवाहित हैं और हमारे परिवार से शादी का रिश्ता करना चाहते थे। सूर्य समूह में एक टीम बिल्डिंग इवेंट है कल। श्रीमान सूर्य वहाँ होंगे। मैं तब उनसे इसके बारे में पूछूंगी। अभी दरवाजे पर जो लोग थे वो प्रिया और उसके पिता थे। जिन दो लोगों ने पहले तुम्हें अगवा किया था, उन्हें प्रिया के पिता ने पैसे दिए थे। उनकी हिम्मत नहीं हुई प्रिया को फंसाने की। मैंने अपने असिस्टेंट से इसका इंतजाम करवा दिया है। कल कंपनी का टीम बिल्डिंग इवेंट है, वो मजेदार होगा। शुक्रिया। तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? सिर्फ शब्द? फिर से धन्यवाद दो।
जवान होना बहुत अच्छा है। दादी, आपने अपनी पोते की पत्नी को डरा दिया। मुझे अपनी पोते की पत्नी की भरपाई करनी होगी। अपनी पोते की पत्नी, मैंने तुम्हारे लिए मीठी खट्टी पसलियां बनाई हैं। हमें यह कर लेना है। ठीक है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। प्रमोशन मुझ पर छोड़ो। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम प्रोबेशन पीरियड पार नहीं कर पाओगी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। तुम ये कैसे कर सकती हो? उन्हें नजरअंदाज करो। मैंने सुना है कंपनी की सालाना पार्टी में हर साल श्रीमान सूर्य जरूर आते हैं, तो आज क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम श्रीमान सूर्य को देखेंगे? बिल्कुल। जैसे ही श्रीमान सूर्य आएंगे, मैं उनसे तुम दोनों को निकलवा दूंगी। श्रीमान सूर्य, श्रीमान सूर्य। गलत, ये श्रीमान सूर्य हैं। आंटी, ये श्रीमान सूर्य के असिस्टेंट और ड्राइवर हैं। गलत, ये श्रीमान सूर्य हैं। आंटी, ये श्रीमान सूर्य के सहायक और ड्राइवर हैं। क्या सहायक और ड्राइवर? ये श्रीमान सूर्य हैं। ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है। HR मैनेजर द्वारा गबन, सत्ता का दुरुपयोग। हम पहले ही जांच कर चुके हैं और इसकी पुष्टि कर चुके हैं। आपको निकाल दिया गया है। क्या श्रीमान सूर्य? इसका मतलब क्या है? मैं प्रिया की आंटी हूँ। क्या आप प्रिया से शादी नहीं करने वाले हैं? वह मेरी पत्नी है, रिया। आप कैसे हो सकते हैं सूर्य समूह के सीईओ? तुम तो बस एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो। लाइक इंजाम ले। आप कैसे हो सकते हैं सूर्य समूह के अध्यक्ष? आप तो सिर्फ एक निर्माण मजदूर हैं। मैनेजर शू को निकाल दिया गया है। अब से मैं HR विभाग संभालूंगा। श्रीमान सूर्य, श्रीमान सूर्य, कृपया मुझे समझाने दीजिए। इसे ले जाओ। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। यह ऐसा नहीं है। श्रीमान सूर्य, मुझे एक और मौका दीजिए। श्रीमान सूर्य, श्रीमान सूर्य, यह मामला सच में ऐसा नहीं है। श्रीमान सूर्य, श्रीमान सूर्य, कृपया मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है। श्रीमान सूर्य, श्रीमान सूर्य। तुम तो सिर्फ एक ड्राइवर हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई सूर्य समूह की टीम बिल्डिंग इवेंट में आने की? श्रीमान सूर्य, यहाँ क्या हो रहा है? क्या आपने पहले नहीं कहा था? चेयरमैन मिलर, यह हमारे श्रीमान सूर्य हैं। सूर्य समूह के एकमात्र वारिस श्रीमान आकाश। नहीं हो सकता। ये हमारे श्रीमान सूर्य है, सूर्य समूह के एकमात्र उत्तराधिकारी श्री आकाश। क्या हो रहा है? प्रिया श्रीमान सूर्य की मंगेतर नहीं है, रिया है। रिया है सूर्य समूह की मालकिन। रिया, यह असंभव है। तुम कैसे सूर्य समूह के सीईओ से शादी कर सकती हो? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। गरीबों को नीचा दिखाना और अमीरों की चापलूसी करना, अपनी ताकत से दूसरों को धमकाना, कानून की अनदेखी करना, बिल्कुल कोई नैतिक मानदंड नहीं होना। रिया, तुम इसके बारे में क्या कर सकती हो? प्रिया, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम बहुत महान हो? तुम सिर्फ एक धमकाने वाली हो, एक बेकार चीज। यह कैसे संभव है? वह सच में सूर्य समूह का सीईओ है। आकाश, तुम सच में आकाश हो? पहले, श्रीमान सूर्य, मैं आपकी अहमियत को पहचान नहीं सका। मैंने आपको नाराज किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आकाश, तो तुम आकाश हो। सूर्य समूह समाप्त कर देगा मिलर परिवार के साथ सारा सहयोग। प्रिया जैसी बेटी पालकर मिस्टर मिलर, आपके चरित्र पर मुझे गंभीर संदेह है। बदनामी, तुरंत श्रीमान सूर्य और श्रीमती सूर्य से माफी मांगो।
प्रिया, तुम पर अपहरण भड़काने का संदेह है, कृपया हमारे साथ चलो। पापा मेरी मदद करो। अर्जुन मेरी मदद करो, मुझे जेल नहीं जाना। यह उसने किया। उसने उन आदमियों से रिया का अपहरण करने को कहा। मेरा इस सब में कोई लेना देना नहीं था। प्रिया एक नीच इंसान है। वह हमेशा अपनी ताकत से लोगों को परेशान करती थी। उसने मुझ पर दबाव डालने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। रिया, हम साथ बड़े हुए हैं, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। प्रिया एक बुरी इंसान है, हमेशा अपनी ताकत दिखाती है, अपनी पावर से मुझे नीचा दिखाती है। रिया, हम साथ बड़े हुए हैं, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। तुम क्या कर रहे हो? नहीं पापा, अर्जुन तुम कमीने। पापा। श्रीमान सूर्य, यह सब मेरी गलती है। मैं अपनी बेटी को सही तरीके से पाल नहीं पाया। उसे जेल जाने दो। माता पिता होने के नाते हम अब उसका बचाव नहीं करेंगे। कृपया दया करें। प्रिया भले ही घटिया है, लेकिन अर्जुन, तुम जैसा नाशुक्रा इंसान सबसे ज्यादा घिनौना है। जानू, चलो चलते हैं। रिया, गलतफहमी हो गई है। रिया, मुझे समझाने दे। रिया। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। रिया, माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि आप श्रीमान सूर्य की पत्नी हैं। पहले जब प्रिया आपको परेशान करती थी, हमने आपके साथ वैसा ही बर्ताव किया। हमें सच में बहुत अफसोस है। चाहे ऑफिस हो या स्कूल, सबसे डरावनी चीज बदमाश नहीं होती, बल्कि आप जैसे दर्शक होते हैं जो आंखें मूंद लेते हैं और जुल्म को बढ़ावा देते हैं। रिया, कृपया कंपनी को हमें न निकालने दे। हमने यह इंटर्नशिप पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। हमने बहुत प्रयास किया। सब लोग, इंटर्नशिप की अवधि अब समाप्त हो गई है। स्थायी नियुक्ति की सूची और कुल अंक जारी कर दिए गए हैं। आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। विंटर, जल्दी से देखो। अरे, इसे जल्दी देखो। मेरी इंटर्नशिप मंजूर हो गई। रिया, मैं भी पास हो गई। मेरा ओवरऑल इवैल्यूएशन बहुत ऊंचा है। बहुत बढ़िया। मैं भी पास हो गई। रिया, मुझे माफ करना। मुझे लगा तुम प्रिया जैसी होगी, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमें हटा दोगी। मैं प्रिया की तरह अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करूंगी। मैं उससे दूसरों को परेशान नहीं करूंगी, लेकिन लंबे समय में चरित्र और दृष्टिकोण ही सबसे मायने रखते हैं। अपने तक सीमित रहना एक व्यक्तिगत पसंद है। यह सही या गलत नहीं है, लेकिन कभी गलत काम में मदद या सहायता मत करो, इससे दूसरों को और खुद को नुकसान होता है। हे माँ। रिया, तुरंत घर आ जाओ, कुछ हुआ है। अब पैसे चुकाओ, नहीं तो मर जाओगे। आप कौन हैं? मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। माँ। रिया, उन्होंने अभी दरवाजा पीटना शुरू किया। आकाश कहाँ है? वह व्यापार यात्रा पर गए हैं। डरिए मत, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। सुनो, अर्जुन हमें लाखों का कर्जदार है। अब पैसे चुकाओ, वरना किसी को चैन नहीं मिलेगा। कर्जदार की अर्जुन आपके पैसे का कर्जदार है, इसका हमसे क्या लेना देना? हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। जब उसने कर्ज लिया था, उसने जो पता लिखा था वह इस घर का पता है। इनकार करने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं इस जगह को चीर डालूंगा। वहाँ वही उसका घर है, वह अभी घर पर ही है। धत तेरे की, अगर पैसे नहीं दिए तो मर जाओगे। मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को मत मारो। अर्जुन, तूने ही कर्ज लिया था, तूने मेरा पता क्यों इस्तेमाल किया? मेरे बेटे को मत मारो। अर्जुन, तुमने ही साहूकारों से उधार लिया था, मेरे पते का इस्तेमाल क्यों किया? हाँ, उसका परिवार अमीर है। उसका परिवार अमीर है। उसका पति सूर्य समूह का सीईओ है। बिल्कुल, वह सालों से मुझसे प्यार करती है। उसके पास पैसा है, वह मेरा कर्ज चुका सकती है। हाँ। इतने साल साथ रहने के बाद आज मैं तुम्हें असली रूप में देख पाई हूँ। तुम दोनों पूरी तरह से घृणित हो। पहले हम सच में अंधे थे। आपकी बेटी ने शहर के सबसे अमीर आदमी से शादी की है। हमारे लिए पैसे देने में क्या बड़ी बात है? बस कुछ मिलियन, है ना? उसके लिए तो यह कुछ 100 रुपए जैसा है। बिल्कुल, अगर तुम नहीं होते तो मिलर परिवार बर्बाद नहीं होता। मेरा नकदी प्रवाह सूख नहीं जाता। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना होगा। अर्जुन, तुमने खुद पर यह लाया है, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रिया, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी, तुमने मुझे जो प्यार के पत्र लिखे थे वे सब मैं आकाश को दे दूंगा। क्या तुम ग्रेजुएशन के बाद मुझसे शादी करने का इंतजार नहीं कर रही थी? देखते हैं कि आकाश अब भी तुम्हें चाहता है या नहीं। रिया, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगी, मैं वो सारे प्यार के खत जो तूने मुझे लिखे थे आकाश को दे दूंगा। क्या तू ग्रेजुएट होकर मुझसे शादी करने का इंतजार नहीं कर रही? देखते हैं तब आकाश तुझे चाहेगा या नहीं।
क्या तुझे लगता है सब लोग तेरी तरह पाखंडी और घिनौने होते हैं? तू तो आकाश की एक उंगली के भी काबिल नहीं है। रिया, हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? अब जब तू अमीर घर में ब्याह कर आई है, तुझे लगता है तू कोई खास है ना? अमीर लोग अपनी जाति के लोगों को चाहते हैं। तुझे लगता है तू और वो आकाश हमेशा साथ रहेंगे? वो तुझे जल्दी या देर से छोड़ देगा। अगर वो सच में तुझसे प्यार करता तो क्या वो तुझे सूर्य समूह में इंटर्न रखता? मैंने सूर्य समूह छोड़ दिया है। मुझे एक स्वीकृति पत्र मिला है विदेश में ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। मैं सामाजिक सीढ़ी चढ़ूंगी अपनी मेहनत और काबिलियत से, तू जैसी नहीं जो सिर्फ शॉर्टकट ढूंढता है। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा करूंगी सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए, तुमसे अलग जो सिर्फ शॉर्टकट लेना चाहता है। अगर कभी आकाश और मैं अलग भी हो जाएं, मेरे पास वो काबिलियत होगी अपनी सच्ची ऊंचाई पर खड़े होने की, और अपनी माँ को यहाँ से निकाल लूंगी। असली अनुकूलता वो नहीं जिसे तुम लोग कहते हो तथाकथित फैमिली बैकग्राउंड। यह आत्मिक स्तर पर मैच के बारे में है। जो रोशनी रिया से निकलती है वो चमक है जो तुम जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देख पाओगे। तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं थे? जैसे ही मेरा विमान उतरा मैं वापस भागा आया। तुम पर पैसे बकाया हैं तो चुकाओ, बस यही नियम है। मैं तुम्हें एक और दिन दे रहा हूँ। तुम्हें पैसे देने ही होंगे, तुम्हें पैसे देने ही होंगे, तुम्हें पैसे देने ही होंगे। रिया, हमारी बचपन की दोस्ती की खातिर मेरी मदद करो। अगर मैं उन्हें पैसे वापस नहीं दूंगा तो वे मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं उन्हें पैसे वापस नहीं कर सकता, वे इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ क्योंकि यह वह जिंदगी है जो तुमने चुनी। रिया, तुम हमेशा मुझे पसंद करती थी, है ना? क्या तुम मुझसे शादी करने का इंतजार नहीं कर रही थी? मुझे पता है तुम्हारे अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं। आकाश से मेरी मदद करने के लिए फिर से कहो। चलो माँ। रिया बेटा, हम क्या करने वाले हैं? अगर हम यह पैसा वापस नहीं करेंगे वे हमें छोड़ेंगे नहीं। अगर वे मुझे इतना धकेलेंगे तो वे मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ते। हम सब जीरो से शुरू हुए थे। वह अमीर परिवार में शादी कैसे कर लेती है? अर्जुन, तुम क्या प्लान कर रहे हो? मुझे ऐसे मत डराओ। रिया अब वही इंसान नहीं रही, वह अब सूर्य परिवार का हिस्सा है। माँ, आकाश बहुत अमीर है। मेरा कर्ज चुकाने में मदद करने में इतनी बड़ी बात क्या है? वे एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की सबसे ज्यादा परवाह है। और इसके अलावा मेरे पास अब भी रिया के कुछ राज हैं। ये लो माँ, पानी पी लो। वो लड़का अर्जुन, मैंने उसे बड़ा होते देखा, वह ऐसा कैसे हो गया? माँ, उस जैसे लोग स्वार्थी होते हैं। जब उनके हित खतरे में पड़ते हैं तो वे आपको छोड़ देते हैं। रिया, क्या हुआ? कुछ नहीं। शायद इसलिए कि हम साथ बड़े हुए। जब नकाब उतरता है तो सामने वाला मेरे सामने पूरी तरह अजनबी बन जाता है। रिया, तुम यहाँ हो। रिया, मैं तुम्हारे लिए लाया तुम्हारी पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक। जरा खाओ। जो कहना है वही कहो। जो कहना है वही कहो। रिया, मुझे फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। आखिरी बार मेरी मदद करो। ठीक है, मैं पहले गलत था, लेकिन मेरा प्रिया के साथ होना वह सब तुम्हारे लिए था। अगर मेरा स्टार्टअप सफल हुआ तभी मैं तुम्हें बेहतर भविष्य दे सकता हूँ। बहाने बनाना बंद करो अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। बस इतना ही कहना है तुम्हें। रिया, मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी चोरी की तस्वीरें हैं मेरे फोन पर। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं वे सब ऑनलाइन डाल दूंगा। तेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। क्या तुझे लगता है सूर्य परिवार तुझे अब भी चाहेगा? ये सब तस्वीरें तुमने तब लीं जब तुम मेरे घर रह रहे थे। क्या तू हमेशा मेरे तुझसे शादी करने का इंतजार नहीं कर रही थी? उस दौरान तस्वीरें लेने में क्या बुराई है? तुम घिनौने हो अर्जुन। ये तस्वीरें मैं नहीं चाहता था कि कोई देखे। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। एक बार पोस्ट कर दूं, सच चाहे जो भी हो, तेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। अर्जुन, मुझे बहुत खुशी है कि तूने ग्रेजुएशन के दिन मुझसे शादी करने से मना कर दिया था। मुझे 50 लाख दो। आकाश यहाँ का सबसे अमीर आदमी है। 50 लाख ज्यादा नहीं है, है ना? आकाश देश का सबसे अमीर आदमी है। $50 लाख मांगना बहुत ज्यादा है। बस इन तस्वीरों के लिए तुम मुझसे $50 लाख की ब्लैकमेल कर रहे हो। अर्जुन, तुम टॉप ग्रेजुएट होने वाले थे, कानून नहीं जानते। रिया,
तुम बेहतर होगा कि मुझे $50 लाख दे दो, वरना मैं कल ये सारी तस्वीरें ऑनलाइन डाल दूंगा सबको देखने के लिए। तो आगे बढ़ो और डाल दो। अगर तुम साबित कर सको कि तस्वीरों में वो शख्स मैं हूँ, तो तुम चुपके से तस्वीरें लेने के दोषी हो। किसी की निजी जानकारी लीक करना, ब्लैकमेल और जबरन वसूली, तुम जेल जाओगे। अगर तुम साबित नहीं कर सके तो तुम सार्वजनिक बदनामी के दोषी हो। झूठी अफवाहें फैलाना, तुम भी जेल जाओगे। तो तुम आपसी विनाश चाहते हो? भले ही मैं जेल जाऊं, तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, तब क्या सूर्य परिवार तुम्हें चाहेगा? तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है, यह मामला रिया ने मुझे कल ही बता दिया था। चुपके से ली गई तस्वीरों से किसी को धमकाना, यहाँ घिनौना और गैरकानूनी काम तुम कर रहे हो, है ना? ऐसे नीच कामों से तुम रिया की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुम सिर्फ खुद को बर्बाद करोगे। अर्जुन, मैंने तुम्हें कई मौके दिए, बुरा हुआ कि तुमने अपनी कब्र खुद खोदना चुना। निजी तस्वीरें चुपके से लेना, ब्लैकमेल और जबरन वसूली, हर एक आरोप तुम्हें भारी सजा दिलाने के लिए काफी है। रिया, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो, हम साथ बड़े हुए हैं। रिया, तुमने यह अपने ऊपर लाया है, तूने यह खुद पर लाया है। रिया, मैं गलत था, मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर तुम केस वापस ले लो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। उसे अभी एहसास नहीं हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। अगर तुम रोना चाहो तो रो लो, तुम मेरे कंधे पर झुक सकती हो। मैं इतनी उदास नहीं हूँ, मुझे बस लगता है कि अर्जुन वह दयनीय और अनजान है। उसे क्या लगता है कि मेरी कुछ तस्वीरें लेकर मैं बस उसकी मानूंगी, उसके काबू में आ जाऊं? उस जैसे लोग अंदर से स्वार्थी और असुरक्षित होते हैं। उसे विश्वास है कि सभी औरतें नैतिकता की बेड़ियों में बंधी होनी चाहिए। उसने अहंकार से मान लिया कि उन तस्वीरों की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि उस दिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो में उसने मेरी प्रपोजल स्वीकार नहीं की, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं तुमसे मिली। तुम्हें लगता है, क्या यह माना जा सकता है स्वर्ग में बनी जोड़ी? बिल्कुल है। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैंने उस दिन अपनी दादी की बात सुनी और सिविल अफेयर्स ब्यूरो गया और तुमसे मिला। रिया, आओ, किसी से मिलो। यह आकाश की कजिन गौरव है। गौरव, वह अभी स्कूल में है। वह इस साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रही है। तो तुम रिया हो? उसे भाभी बुलाओ। आपसे मिलकर खुशी हुई भाभी। तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे भाई के लिए काफी हो? मुझे लगता है मैं किसी के लिए भी काफी हूँ। तो तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम जैसी लड़कियां झुग्गियों से सिर्फ अपनी शक्ल पर भरोसा करती हैं। तुम मेरे भाई के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं हो। हनी, तुम्हारी कजिन कहती है कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन उसे लगता है कि मेरी शक्ल के अलावा मैं कहीं और तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। रिया लिबरल आर्ट्स कॉलेज में टॉप स्कोरर थी। जिस दिन तुम उसे पीछे छोड़ दोगी उस दिन बात करना, तब तुम बात कर सकते हो। वह टॉप स्कोरर थी? कजिन, अगर भविष्य में तुम्हें कोई सवाल हो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें ट्यूशन दे सकती हूँ। तो क्या तुम तो बस मेरे भाई आकाश के पैसे के पीछे हो? जबकि पैसा तुम्हारे भाई के लिए बेशक एक प्लस है, हर कोई उन चीजों को महत्व नहीं देता। आकाश कहता है कि बराबरी का मतलब परिवार की पृष्ठभूमि नहीं है, यह ताकत की बराबरी है और आध्यात्मिक दुनिया में अनुकूलता। मुझे भरोसा है कि मैं उसके लिए काफी अच्छी हूँ। ज्यादा बाहर जाओ और सीखो, दुनिया को और देखो। कौन तुम्हारे दिमाग में दिन भर ये जातिवादी विचार भर रहा है? जाओ अपना होमवर्क करो। रिया, इधर आओ। आओ, दादी के पास बैठो। मैंने आकाश से सुना कि तुम कुछ और सालों के लिए विदेश पढ़ने जा रही हो। जब समय आए, उम्मीद है तुम हमारे आकाश को नहीं छोड़ोगी। नहीं छोड़ूंगी दादी। मुझे बस चिंता है रिया के अकेले विदेश रहने की। दादी, अब से मैं अपना काम का फोकस शिफ्ट करूंगा ताकि जितना हो सके उतना समय रिया के साथ विदेश बिता सकूं। अच्छा, तब मैं निश्चिंत हो सकती हूँ। रिया, क्या तुम सच में आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रही हो? मैं खुद को आगे बढ़ाती रहना चाहती हूँ और भी बेहतर बनने के लिए। तुम पहले से ही इतनी मेहनत कर रही हो और तुम इतनी प्रतिभाशाली हो। तुम किसी के लिए भी काफी अच्छी हो। मैं किसी और के लिए बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि मैं अपने प्रयासों के लायक बनूं। अच्छा, मैं तुम्हारा हाइचिंग में इंतजार करूंगी। श्रीमान सूर्य, आपकी पत्नी बहुत कमाल की हैं। अमेरिका में इन पिछले कुछ सालों में उन्होंने लगभग हर अवार्ड जीता है।
क्या आप जानते हैं कि देश में कितनी कंपनियां उन्हें लुभाने के लिए होड़ लगा रही हैं? ओह, और श्रीमान सूर्य, आपको जल्दी करनी चाहिए और उन्हें सूर्य समूह में भर्ती करना चाहिए, वरना कोई और उन्हें ले जाएगा। मुझसे किसी को छीनने की हिम्मत किसकी? मिस रिया, देखो, अब कोई आ रहा है। मैं हुईहाई समूह का अध्यक्ष हूँ। रिया, देखो, हमारे पास मेहमान है। मैं हुईहाई ग्रुप का चेयरमैन हूँ। आपके गुरु ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। मैं आपको सच में हमारे साथ जुड़ने का निमंत्रण देता हूँ। मैं आपको जानू, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। यह लीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ, मैडम। श्रीमान सूर्य, बहुत दिनों बाद मिले। मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। श्रीमान सूर्य असल में रिया के पति हैं। मैं रिया को कई सालों से अमेरिका में जानता हूँ। कभी सुना नहीं कि उसके पति हैं। जानू, तुम इसे ऑफिशियल कब बनाओगी? श्रीमान सूर्य, ये मेरे पति हैं, आकाश सूर्य। शादी एक चीज है। श्रीमान सूर्य भी प्रतिभा में कम नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी और बड़ी चीजें हासिल करे, और उस मामले में हुईहाई आपकी कंपनी से ज्यादा विशेषज्ञ हो सकता है। श्रीमान सूर्य, मेरे सामने ही मेरी पत्नी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत उचित नहीं है ना? हमारे पास और काम है, हम चलते हैं। माफ कीजिए श्रीमान सूर्य, मेरे पति थोड़े अधिकारी हो सकते हैं, हम फिर कभी बात करेंगे। तुम अब भी अगली बार की बात कर रही हो? कोई थोड़ा जल रहा है। आ रही हूँ। रिया, 5 साल पहले जो प्रपोजल मैंने तुमसे किया था, अब वो पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार करती हूँ। तो अब क्या प्लान है? अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो कंपनी में तुम्हारी मदद के लिए वापस आऊंगी ही, और शायद एक बच्चा भी लें। धीरे चलो, रिया को मत गिराओ। बच्चों के मामलों में मत पड़ो। आकाश, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुमसे मिली। हमेशा साथ देने और इज्जत देने का शुक्रिया। रिया, तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है।